आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के सोशल साइंस के भूगोल का तीसरा अध्याय निर्माण उद्योग इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम आसान भाषा में तैयारी करेंगे। यहाँ हम इस पाठ के एनसीईआरटी बुक यानी सरकारी किताब का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सोशल साइंस के जितने भी एनसीईआरटी बुक हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। ये बात मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड की परीक्षा में सोशल साइंस के जितने भी एनसीईआरटी बुक यानी सरकारी किताब हैं उसी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। तो आप मेहनत करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तैयार जरूर कर लें और आपको इस चैनल पर जितने भी एनसीईआरटी बुक या सरकारी किताब है उसके जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आसान भाषा में समझाया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यही नहीं, सभी विषयों के क्लास 10 के सभी विषयों की तैयारी जो है इस चैनल पर आसान भाषा में कराई जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है क्योंकि बाजार, पूंजी और ऊर्जा जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारक है। जनसंख्या जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? तो भारत में सबसे पहले स्थापित इस्पात कंपनी जो है वो है भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, जिसे हम शॉर्टकट में IISCO भी कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है, पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि पहली आधुनिक नए ज़माने की सूती निम्न मिल जो है स्थापित की गई थी मुंबई में की गई थी। क्यों की गई थी? तो क्योंकि मुंबई जो है एक पतन है, ये भी सही है। यह कपास उत्पाद क्षेत्र के निकट है, तो ये भी सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, तो ये भी सही है। तो इसमें जवाब होगा उपयुक्त सभी। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये कपास से प्राप्त होता है, तो ये कृषि पर आधारित है। चीनी जो है गन्ना से प्राप्त होता है, तो ये भी जो है कृषि पर आधारित है। जूट वस्त्र जो है जूट से तैयार किए जाते हैं, तो ये भी जो है कृषि पर आधारित है। सीमेंट जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है, यानी चौथा का ऑप्शन ख सही हुआ, सीमेंट जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र जो है कलकत्ता हावड़ा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन जो है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उद्योग के सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए हम अगला 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है? तो पेट्रो रसायन जो है ये उपभोक्ता उद्योग है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है ये बड़े पैमाने का उद्योग है। कागज उद्योग भी बड़े पैमाने का उद्योग है। विद्युत उपकरण उद्योग भी बड़े पैमाने पर उद्योग है। खिलौना उद्योग जो है हम छोटे स्तर पर छोटे पैमाने पर करते हैं, तो ये छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी 8 का ग सही होगा, खिलौना उद्योग। चलिए हम अगला और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, भोपाल त्रयोदशी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रयोदशी में जो है एक गैस का रिसाव हुआ था। जिधर जिधर गैस का रिसाव हुआ था उधर के लोग जो है सोए का सोए रह गए थे, वो जहरीला गैस था और उससे लोगों की मृत्यु हो गई थी जहां जहां वो गैस गया था।
तो वह कौन सा गैस है जिसका रिसाव हुआ था, यही जवाब पूछा है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, इसी का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में, या भोपाल गैस कांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आशा करता हूं कि आपने प्रश्नों को अच्छा से समझा होगा, इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। चलिए इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।